अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो ये है उसका फ्लो ऑफ इवेंट। अब ये बेस यूज केस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर इसमें पोस्ट कंडीशन में क्या है कि जैसे ही आप लॉग आउट होते हैं वेलकम स्क्रीन दोबारा आ जाती है। अल्टरनेट फ्लो क्या है, कस्टमर मे नॉट बी ऑथेंटिकेटेड, कस्टमर मे नॉट हैव सफिशिएंट फंड, मशीन मे नॉट हैव इनफ कैश। ये सारी सूरतें हो सकती हैं कि आपका काम ना हो, कि ऑथेंटिकेट ही ना हो। ठीक है, हमने कार्ड डाला, पिन डाला, ऑथेंटिकेट ही नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसके पास बैलेंस ही नहीं है, आपने जो अमाउंट निकालना चाहते हैं उतना अमाउंट है ही नहीं आपके अकाउंट में, या कैश ही नहीं है मशीन के पास। तो ये क्या अल्टरनेट फ्लो है। प्रायोरिटी क्या है, हाई है। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, कैश डिस्पेंस विद इन 10 सेकेंड आफ्टर अमाउंट इज एंटर्ड। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट बाद दफ़ा ऐसे होता है कि ख़ास तौर पे ईद के दिनों में होता है कि आपका बैंक जो है बिजी होता है, बैंक का नेटवर्क ही बिजी होता है। आपने अमाउंट दी, वो 5 मिनट लगा दिए का कैश विड्रॉ होने, डिस्पेंस होने में। तो ये उस सिनेरियो में वो हम कहेंगे कि इसकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा टाइम लेगी। अजम्पशन क्या है, कस्टमर स्पीक इंग्लिश। अजम्पशन इसमें क्या है, वो आपके पास जो स्क्रीन आती है तो वो इंग्लिश को जो है वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रखता है। सोर्स क्या है, बैंक ऑपरेशनल प्रोसीजर मैनुअल, बैंक्स ऑपरेशनल प्रोसीजर मैनुअल। ये इसका क्या है, ये जो प्रोसीजर बैंक के अंदर अडॉप्ट होता है वो इसका सोर्स है। इसके अंदर जो प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ, ये इसका सोर्स क्या है, बैंक के ऑपरेशन। ठीक है जी। अब एक्सटेंडिंग वो तो था बेस यूज केस, अब क्या आ गया एक्सटेंडिंग यूज केस के प्रिंट। अब ये जो एक्सटेंडिंग है कि आपने उसको ओके किया तो आपको बाज़ दफ़ा वो अगर उसके पास पेपर होता है तो प्रिंट करके दे देते हैं आपको जो है स्टेटमेंट, प्रिंट बैंक स्टेटमेंट फॉर ए फी, बैंक स्टेटमेंट। अब कस्टमर है, अलाउस कस्टमर टू प्रिंट ए बैंक स्टेटमेंट with balance and transaction in last 30 days of for $1 fee। अब क्या है, एक्सटेंड यूज केस क्या है इसमें, विड्रॉल फंड। क्या मतलब कि किसी ने आप यहाँ पे भी आप करते हैं कि आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं ना, तो आपसे कुछ बैंकिंग ने अगर चार्जेस रखे होंगे तो फिर वो क्या करेगा कि वो आपका अकाउंट में से वो विड्रॉ कर लेती है। और विड्रॉ कौन करता है, बैंक करता है। और विड्रॉल का वो जो यूज़ केस है वो कौन सा होगा, एक्सटेंड का होगा। कि जैसे ही आपने, जैसे आप लोग कुछ बैंक में जो है वो ट्रांसफ़र की फ़ीस होती है। ठीक है, आपने 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने वो पैसे काट लिए आपके। तो अब वो विड्रॉ तो हुआ, और वो विड्रॉ जो है वो एक्सटेंडिंग यूज़ केस बन जाएगा। कि जो आपने हालांकि उसको कॉल नहीं किया विड्रॉ को, लेकिन विड्रॉ सिस्टम कॉल करता है, तो ये एक्सटेंडिंग यूज़ केस बन जाएगा। तो यूज़ केस 100 विड्रॉल फंड, यूज़ केस आफ्टर फ्लो स्टेप नंबर 12। अब स्टेप नंबर 12 क्या था, जैसे यहाँ पे जैसे ही लॉग आउट हुआ, जैसे ही लॉग आउट हुआ तो उसके विड्रॉ का जो है वेट के आफ्टर फ्लो स्टेप ऑफ स्टेप 12। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन इज इम्प्लीमेंटेड एंड एनेबल्ड। अच्छा, फ्लो ऑफ इवेंट क्या है, आस्क कस्टमर इफ ही वुड लाइक ए प्रिंटेड बैंक स्टेटमेंट, इफ कस्टमर से यस, notify customer $1 change for this service, prompt customer to continue or cancel, if customer select continue, print statement, debit $1 from customer account, display thank you। तो ये यहाँ पे वो मैसेज दे देता है कि इतने पैसे आपके कट गए। ये आमतौर पे जब आप किसी और एटीएम मशीन पे जाते हैं तो वो 1900 रुपये काट लेता है, और कहीं भी 25-26 रुपये भी काट लेता है। तो ठीक है,
वो आप अदर अदर नेटवर्क के जो है वो एटीएम मशीन भी जाता है, तो आपसे वहाँ पे वही मैसेज आता था कि इतने पैसे आपके क्या हो गए, डेबिट हो गए, मैसेज आ। तो रिटर्न यूसी 100 कंटिन्यू ऑन फ्लो स्टेप 13। स्टेप 13 में क्या होता है कि वो पोस्ट कंडीशन क्या है, स्टेप 13 में वो आपसे क्या पैसे कट आउट हो गए। और इसका कोई अल्टरनेटिव फ्लो, अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो ट्रांजेक्शन की अल्टरनेटिव फ्लो नहीं बनता। और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट मस्ट प्रिंट विद इन 20 सेकेंड। ये इसकी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, अगर लेट करेगी तो फिर वो इसका वो हो जाएगा। और सोर्स इसमें क्या है, बैंक ऑपरेशन प्रोसीजर मैनुअल, बैंक का ही प्रोसीजर। तो डिफरेंशिएट सिनेरियो यूज केस गोल, यहाँ पे अब आपको समझ आ गई एक्सटेंडिंग यूज केस के भी और बेस यूज केस के भी। क्या आप ये काम कर रहे होते हैं और केस में आप बाज़ दफ़ा ये वाले काम भी खुद ब खुद हो जाते हैं आपके एक्शंस के लिए, तो वो क्या होंगे, एक्सटेंडिंग यूज केस। अब differentiate a scenario, use case and goal. Scenario is a specific sequence of actions and interaction in the use case. One path through the use case, e.g. the scenario of buying a product. Scenario क्या, जैसे कोई प्रोडक्ट बाय करना है, कैश विड्रॉ करना है, एटीएम मशीन को यूज़ करना है। ए यूज़ केस इज a collection of success and failure scenarios describing an actor using system to support a goal. यूज केस क्या होगा, वो ऑपरेशंस जो एक्टर परफॉर्म करता है सिस्टम को यूज करते हुए, दैट इज यूज केसेस। गाइडलाइन फॉर राइटिंग यूज केस, अवॉइड implementation specific language in use case such as if then else, GUI element, specific people, department, ये चीज़ें आपने मेंशन नहीं करनी। अच्छा, राइटिंग यूज केस विद यूजर vocabulary, the way of user would describe performing the task। तो ये vocabulary में जो है वो स्पेसिफिक टर्म नहीं यूज करनी प्रोग्रामिंग। यूज केस नेवर इनिशिएट एक्शन, एक्टर डू। यूज केस में आप एक्शन नहीं देते, एक्टर कैन बी ए पीपल, कंप्यूटर सिस्टम और एनी एक्सटर्नल एंटिटी दैट इनिशिएट एक्शन। Create use cases requirements incrementally and iteratively. Start with outline and high-level description. Work from a vision and scope statement. Then broaden the dependent, deepen, then narrow and prune. अब यूज का पॉइंटर्स क्या हैं, ऐड प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन इन ईच यूज केस। What is the state of aware before and after use case occur? Some analysts distinguish between business and system use cases. System use case can focus on interaction between actor and within a software system. Business use case can focus on how business interact with actual customer or event. तो सिस्टम का क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड सॉफ्टवेयर। और बिजनेस यूज केस क्या है, हाउ ए बिजनेस इंटरेक्ट्स with actual customer or event. Fowler preferred to focus on business use cases first, then come up with system use cases to satisfy them. Note interactive approach is developing use case too. तो यहाँ पे जो है, जो बिजनेस यूज केस है उसमें पहले बिजनेस पे फोकस करता है, देन सिस्टम के यूज केसेस को उसके जरिए उसको सेटिस्फाई करता है। Use case text provide the detailed description of particular use case. Use case diagram provide an overview of interaction between actor and use case. Advantages क्या है, what do you think, systematic and initiative way to capture functional requirement. Facilities communication between user and system analyst. User and system analyst. Text description explains the functional behavior in user language. Diagram show relationship between use case behavior. When should we bother with diagram? यूज केस, अब ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि जो एनालिस्ट होगा, जो डेवलपर होगा,
उसको ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन उसको डायग्राम से ज़्यादा फास्टली अंडरस्टैंड करेगा. यूज केस कैन ड्राइव द होल डेवलपमेंट प्रोसेस. एनालिसिस अंडरस्टैंड व्हाट यूजर वांट with use cases. Design and implementation realize them. How can use case help with early design of user interface prototype? How can use case set up test plan? How can use case help with writing user manual? तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ केसेस की मदद से सारी चीज़ें जो है यूज़र इंटरफेस भी आसान हो जाता है कि भाई क्या क्या स्क्रीन डिज़ाइन होंगी. फिर टेस्ट प्लान्स जो है आसान हो जाते हैं और फिर यूज़र मैनुअल बनाना आसान हो जाता है. फिर रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करना आसान हो जाता है. ये सारी चीज़ें क्या है यूज़ केस ड्राइव दी होल डेवलपमेंट प्रोसेस. इस सारे प्रोसेस को एनालिसिस को भी डिज़ाइन को भी, ठीक है, यूज़र इंटरफेस को भी, टेस्ट प्लान्स को भी, और यूज़र मैनुअल की राइटिंग के अंदर भी यूज केसेस हेल्प करते हैं. यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. चलिए स्टॉप करके भी मैं दोबारा नया सेशन करता हूँ.